नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भिवानी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आप नेता सुशील गुप्ता का बीजेपी पर वार। अडानी अंबानी के घर भर रही है बीजेपी। झूठी बिजली की समस्या पैदा कर रही है बीजेपी। बिजली नहीं है तो दिल्ली पर ठीकरा फोड़ रही बीजेपी। तो आपको बता दें चले, भिवानी से ये बड़ी खबर। बिजली की रेट बढ़ाने के लिए हो रही बिजली की समस्या, झूठी बिजली की समस्या को पैदा किया जा रहा है। यहां पर सरकार को घेरते हुए बयान दिया गया है। आपको बताते चले, आप नेता सुशील गुप्ता का बीजेपी पर वार। अडानी अंबानी के घर भर रही है बीजेपी। झूठी बिजली की समस्या पैदा कर रही है बीजेपी। बिजली नहीं है तो दिल्ली पर ठीकरा फोड़ रही बीजेपी। आप नेता सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर वार किया है और बिजली की जो समस्या बनी हुई है इसको लेकर के बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी बिजली की झूठी समस्या को पैदा कर रही है और ऐसी कोई समस्या नहीं है। अंबानी और अडानी के घर भरे जा रहे हैं। तो आप नेता सुशील गुप्ता का बीजेपी पर वार। बहुत ही सौम्य शालीन मृदुभाषी। भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई बीजेपी की सरकार जो यहाँ पे रोजगार नहीं दे पा रही है, कानून व्यवस्था नहीं दे पा रही है, महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, किसान का ख्याल नहीं रख पा रही है और पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो गया है। ना अच्छे स्कूल, ना अच्छे हॉस्पिटल, ना बिजली, ना पानी। इन सब व्यवस्थाओं को बदलने के लिए हरियाणा की जनता ने मन बनाया है कि आम आदमी पार्टी को लाएं, दिल्ली मॉडल लाएं, अरविंद केजरीवाल जी का गुड गवर्नेंस को लेकर। सोनीपत से सीएम मनोहर लाल ने अमृत सरोवर मिशन की नारियल तेल और श्रमदान करके शुरुआत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पानी हमारी जमीन का खून है, धान के लिए ज्यादा पानी लगता है और हर साल 1 लाख एकड़ धान की बिचवाई कम हो रही है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 6000 तालाबों में पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। 8000 तालाब ऐसे हैं जो भरे रहते हैं। साथ ही साथ कहा कि योजना के तहत देश के 50,000 तालाबों पर काम होगा और 15 अगस्त तक 1600 तालाबों पर काम करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि तालाबों को ठीक करने का बीड़ा पीएम ने उठाया है और जल से जुड़ी योजना पर बड़ा बजट खर्च किया गया है। बहुत तालाब ऐसे हैं जो ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े हुए हैं, उनको तीर्थ माना हमने। उनको केवल पानी का तालाब ऐसा नहीं है, बल्कि उनको तीर्थों की तरह से हम पूजते भी रहे हैं। मुझे खुशी है, आप तो जानकारी है ही है, लेकिन मीडिया के माध्यम से सब लोगों को ये जानकारी मिले कि यहाँ का जो नाहरा का तालाब है, ये तालाब नाहर सिंह नामक व्यक्ति ने आज से और 900 साल पहले सन 1309 ईस्वी में उस व्यक्ति ने यहाँ तप किया था और उस तप के कारण से इस तालाब का निर्माण हुआ। चारों तरफ धाम बने हुए हैं। इस तालाब को गंगेश्वर सरोवर ये हमने कहा है, गंगेश्वर सरोवर। और इस गंगेश्वर सरोवर का पानी इतना स्वच्छ था, निर्मल था कि आसपास के बताते हैं 24 गांव ऐसे हैं जो इस पानी को यहां से ले जाकर के उसमें खाना बनाते थे। आज इस सरोवर को अगर हम देखते हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि इसके पानी से खाना बनाया जा सकता है? कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो तालाब प्रदूषित इतना हो गया है। इस प्रदूषण के कारण से इनको ठीक करने का बीड़ा ये देश के प्रधानमंत्री ने उठाया है। एक प्रकार से मैं प्रधानमंत्री के बारे में अगर ये कहूं कि एक समय ऐसा था जब गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए और भगीरथ ने जो प्रयास किए, गंगा को पृथ्वी पर ला करके जीवनदायिनी गंगा आज हमारे जीवन का आधार है। इसी प्रकार से आप उनको किसी भी श्रेणी में रखें, लेकिन इस जल को स्वच्छ करने के लिए जितनी योजनाएं बनाई है पिछले 7 साल में, जल ही जीवन है, हर नल से हर घर को नल से जल की जो योजना बताई है, जल को स्वच्छता के नाते से, स्वच्छता अभियान के नाते से इतना बजट खर्च किया है कि इस पानी को किस तरीके से बचा लो। मैं इनको एक दूसरे भागीरथ की संज्ञा देता हूं। नरेंद्र मोदी हमारे आज के भागीरथ। आंकड़े हैं कि हर साल 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो रही है। 1 लाख एकड़ धान की बिजाई कम हो रही है। तो इसलिए ये सारे कार्यक्रम पानी को बचाने के
के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए। अब विषय आया कि आखिर ये जो सरोवर हैं हमारे पवित्र सरोवर, देश भर में बहुत तालाब हैं, प्रदेश में भी हमारे 18,000 तालाब हैं। इन 18,000 तालाबों में 4,000 तालाब तो ऐसे हैं जो केवल वर्षा में पानी आता है, आगे पीछे पानी नहीं आता है। एक 4-6 महीने के बाद वो सूख जाते हैं। तो ये 6,000 तालाब तो उसमें पानी कैसे बरसात के बाद पहुंचाया जाए ताकि साल भर भरे रहें, क्योंकि तालाब भरे रहेंगे तो तालाबों से हमारे किसान की, हमारे पशुपालकों की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि पशुओं को भी हमको जो पानी की आवश्यकता होती है उस तालाब से पूरा करते हैं। तो एक किसान तालाब जो होता था उसके लिए एक प्रकार का एक ऐसा साधन होता था कि अपनी आजीविका पशुओं के माध्यम से वो करता था, उसमें काम आता था। लेकिन 8,000 तालाब ऐसे हैं जो हमारे साल भर भरे रहते हैं, उसमें पानी, गंदा पानी, अब चूंकि घरों के अंदर पानी जाने लग गया है, टूटियां हम खोल कर रखते हैं। उसके लिए भी निवेदन है कि टूटी अनावश्यक न खोले, लेकिन पानी उपयोग के बाद जो सीवरेज का भी विषय है या पशुओं का जो मलमूत्र है वो भी पानी, साफ सफाई का पानी है, वो पानी भी नालियों के माध्यम से तालाबों में आता है। तालाब पहले खुदाई होते थे हर साल, दुर्भाग्य से उन तालाबों की खुदाई बंद हो गई है। ये पारस्परिक श्रम करके लोग साझेदारी से, गांव के लोग साल में एक बार तालाब खोदा करते थे। मुझे याद, हम छोटे थे तो घर घर से एक आदमी को बुलाया जाता था कि तालाब की खुदाई होनी है। वो सूखा जब एरिया होता था उसमें महीना 2 महीने लगाकर बरसात से पहले खुदाई होती थी, दोबारा से पानी भरता था। जब खुदाई हो जाती है तो जमीन नीचे की और पोरस हो जाती है, अर्थात उसमें यानी सुराख की तरह पिल पोली जमीन हो जाती है, जिसको नरम जमीन के माध्यम से वो जो पानी तालाब का जमीन के अंदर जाता था, आज जो गंदगी भर जाती है, तालाब की तलहटी उसको साफ ना करने के कारण से चिकनी मिट्टी हो जाती है। चिकनी मिट्टी के बाद वो पानी जमीन में जाता नहीं है। फिर बरसात में दोबारा से पानी आता है, इधर गांव का पानी इकट्ठा होता है और पानी गंदा होकर के ओवरफ्लो हो जाता है, गंदगी फैलती है। उस ओवरफ्लो पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। डिमांड आती है जगह जगह से कि अब कोई ड्रेन बनाओ, यहां से ड्रेन से इस पानी को बाहर निकालो। जहां खेतों में पानी भर जाता है, खेतों की यही हालत है। पहले जमीन पोरस होती थी, उसके नाते से जमीन में पानी रिसता था। अब जब से केमिकल खाद डालने लग गए हैं, हम यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश, तरह तरह की दवाइयां, ये डालने के बाद जमीन खेती की वो भी एक प्रकार से उसका प्रकार बदल गया है और वो जमीन पोरस नहीं रही है, पानी नीचे नहीं जाता है। थोड़ी बरसात होने के बाद भी कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। मांग उठती है इस पानी को बाहर निकालो, नहीं तो खेती जमीन फसल नहीं होगी। इन सब चीजों पर एक एक करके हम ध्यान दे रहे हैं। आज जो स्थल बोरवाड़ी मंदिर की गली का निर्माण ये ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। ग्राम पंचायत को हम हर साल अब शुरू में अप्रैल में ही बजट भेज देते हैं, तो वहां का जो बजट आया है वो सारे जो छोटे काम है उस प्रकार से ये सब किया जाएगा। पशु अस्पताल के पास कम्युनिटी सेंटर, 1 एकड़ के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, 1.5 करोड़ रुपया इसका खर्च आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। पार्क का निर्माण, एक कोई बताया पशु अस्पताल से आगे रोड के साथ साथ 3 एकड़ में पार्क का निर्माण। ये पार्क के निर्माण के लिए ड्राइंग बन गई है, उसको अप्रूव करा दिया है। न केवल पार्क बनेगा, उस पार्क में ओपन जिम और झूले ये भी लगाए जाएंगे ताकि गांव के बच्चे, नौजवान, लड़के लड़कियां, महिलाएं सब आकर के और उस नाते से और इन झूलों का, जिम का ये अपना उपयोग कर सके। गांव में लाइब्रेरी की बात है, उसकी बिल्डिंग तैयार है और डेवलपमेंट पंचायत विभाग इस लाइब्रेरी को भी पूरा कराएगा। एक आदमी को बुलाया जाता था कि तालाब की खुदाई होनी है, वो सूखा जब एरिया होता था उसमें महीना 2 महीने लगाकर बरसात से पहले। खबर लोहारू से है, जहां कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने हलके के बहल में राज्य सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब के नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि तालाब के नवीनीकरण पर 50 लाख की लागत आएगी। इस योजना के तहत तालाब जोहड़ के चारों तरफ पैदल चलने के लिए
पगडंडी का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही प्राकृतिक जल शुद्धिकरण के लिए प्लांट बनाया जाएगा। तालाब में गौ घाट का निर्माण भी करवाया जाएगा। पूरे प्रदेश में आयोजित इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। में पहुंचे परम आदरणीय प्रदेश के कृषि एवं बहल केंद्र से 70 लाख रुपए की लागत से तालाब के सौंदर्यीकरण और झज्जर के खातीवास गांव में प्रमुख तालाब केंद्रों को विकसित करने के लिए अमृत सरोवर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने जिले में इसकी शुरुआत की। इस मौके पर हवन और यज्ञ भी करवाया गया। अनुमान है कि अमृत सरोवर योजना के पौराणिक मान्यताओं से जुड़े तालाबों का स्वरूप बदलेगा और झज्जर जिले के छारा, खातीवास, लोवा, खुर्द और बामलौना के गांव में अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इस अवसर पर विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि पहले चरण में इन गांवों में एक एक तालाब को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। वहीं अगले चरण में अन्य गांवों के तालाब भी अमृत सरोवर कार्यक्रम से जुड़ेंगे। देखिए, पूरे देश भर में जिस समय जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत ही अमृत सरोवर कार्यक्रम जो है चलाया गया है। आज हरियाणा के कोने में सभी जगह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सभी विधायक और सांसद, 90 विधायक और 15 हमारे सांसद हैं, सभी जगह प्रयास किया गया है कि एक एक सरोवर जो है उसका आज शुरुआत उसमें की गई है। तो हमारे गांव खातीवास में दादा सिराजवाला हमारा जो बहुत ही प्राचीन हमारा तालाब है, उस पर आज विधिवत रूप से यहाँ पर कार्य शुरू हुआ है। और इसमें यह है कि न केवल सरोवरों का जीर्णोद्धार होगा, जैसे 3 एकड़ करीब इसमें फैला हुआ है, 9 एकड़ के करीब इसको अच्छे ढंग से बनाया जाएगा, साफ भी किया जाएगा और उसकी ज़रूरत पड़ेगी जब डी वाटरिंग भी की जाएगी, अच्छे से पेड़ पौधे लगाकर इसको बहुत ही अच्छा एक स्थल भी बनाया जाएगा। और तालाबों को किस प्रकार से उनका संरक्षण किया जाए, किस प्रकार से बचाया जाए, इस तरह का कार्य जो है सरकार के द्वारा किया गया। नैना सिंह चौटाला विधायक ने जेवली गांव में राज्य सरकार के अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब के नवीनीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। वहीं आपको बताते चले कि पूरे प्रदेश में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित किया है। अमृत महोत्सव सरोवर योजना की शुरुआत की गई है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस योजना से जुड़े। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में गर्मी फुल है और बिजली गुल हो रही है। हरियाणा की बिजली को गुजरात भेजा जा रहा है। साथ ही कहा कि बीजेपी और जेजेपी ने हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा की दुहाई देकर सरकार बनाई थी, लेकिन हरियाणा की बिजली को अडानी पावर मुद्रा को मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है, इस सवाल का जवाब आज सभी तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी सरकार की सोची समझी चाल है, क्योंकि आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं पटियाला में हुई हिंसा को लेकर के भी सुरजेवाला ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को मामले को गंभीरता से लेकर के इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। खबर पलवल से है, जहां बीजेपी विधायक जगदीश नायर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दलाल और कमीशन खोर बता दिया है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि क्षेत्र में बीजेपी के विधायक जगदीश नायर को कौन नहीं जानता। जब से ये विधायक बने हैं तब से इन्होंने होडल नगर परिषद का दिवाला निकाल दिया है। अगर इसकी जांच कराई जाए तो नगर परिषद के अधिकारी और विधायक जगदीश नायर जेल जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, तो भ्रष्टाचारियों की सरकार बताया गया। यहां पर बीजेपी को जमकर निशाना साधा गया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से। ये सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात करती है
और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आज ऐसा कौन सा महकमा है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं? चावल घोटाला, चावल खरीद में इन्होंने घोटाला किया। शराब का सबसे बड़ा घोटाला इसमें हुआ, सारी चीज साबित हुई। आपके जो जमीन घोटाले रजिस्ट्रियाँ हुई इसमें हुई। खनन घोटाले हैं, किस तरह से वहाँ पर जो वहाँ पर खनन में भी मारे गए भिवानी में तोशान के अंदर। और जहाँ तक है 200 करोड़ का घोटाला जो उजागर हुआ फरीदाबाद में हुआ। और नगर परिषद होटल में भी जब से ये जगदीश नायर बना है यहाँ, इनका अगर जांच कराई जाए तो आप देखोगे कि घोटाले मिलेंगे। जहाँ आप हाथ डालोगे वहीं घोटाला मिलेगा। महेंद्रगढ़ में प्रशासन के खिलाफ व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले, जिला प्रशासन ने 31 मार्च को जेसीबी से 29 खोखों को हटा दिया था, जिसके बाद से ही व्यापारी संघ ने खासा रोष देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में पीड़ित दुकानदार पिछले 1 महीने से अपने परिवारों के साथ धरने पर बैठे हैं। इस दौरान कई विपक्षी नेताओं का भी इस विरोध प्रदर्शन में खुला समर्थन मिला है। अब जब 1 महीना पूरा हो चुका है तो पीड़ित व्यापारियों ने कहा कि आज हमारे धरने का 28वां दिन है और भूख हड़ताल पर हमारे 2 लोग बैठे हुए हैं। वहीं आज हमारी भूख हड़ताल का 19वां दिन है। लगातार हमारी भूख हड़ताल जारी है। जब तक प्रशासन और सरकार हमारी बात नहीं मान लेती तब तक हमारा धरना और भूख हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी। हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दें और हमारे घर परिवार को चलाने के लिए जो भी रोजगार हो वो प्रशासन यहाँ पर उपलब्ध करवाए। तो जेसीबी से 29 खोखे को हटाए जाने के विरोध में लगातार 28वें दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ 2 लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं और यहां पर व्यापारियों की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती या फिर उनके परिवार को चलाने के लिए उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया जाता, तब तक इसी तरीके से इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। झज्जर में अग्रवाल कत्था इंडस्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर प्रशासनिक अमला फैक्ट्री में पहुंचा। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं। प्रशासनिक अधिकारियों से तुरंत प्रभाव से फैक्ट्री को सील करने की मांग की गई। पुलिस प्रशासन के अलावा दमकल केंद्र की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। लोगों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री मालिक राजन ने पंचायत में फैक्ट्री का न चलाने की शर्त पर 1 सप्ताह में फैक्ट्री में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसके बाद फैक्ट्री को चलाया गया। गेट पर नोटिस भी चस्पा करके रखा गया है। फैक्ट्री में प्रशासन के आदेश के बिना कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा। फैक्ट्री को बंद करो। हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कि आज फिर कुछ शिकायत आ रही है लोगों को अमोनिया गैस की वजह से सेहत की संबंधी शिकायतें आई थी। तो यहाँ पे मौके पे आए हैं, एसडीएम साहब भी मौके पे आए हैं। जो इस संबंध में मैंने एसडीएम साहब को एक लेटर दिया है कि चेतावनी के बावजूद भी अगर ये फैक्ट्री में कार्य हो रहा है तो इसको तुरंत सील कराया जाए और यहाँ पे जो सिलेंडर है जिनसे आमजन को नुकसान हो सकता है उनको तुरंत प्रभाव से सुरक्षित स्थान में तब्दील किया जाए। ऐसा कुछ लीकेज प्रेस कोई हुआ हो, बाकी अंदर एक बार देखते हैं, हम सेफ्टी अफसर को एक बार बुलवा के चेक करवा लेते हैं। फैक्ट्री को सील करने के क्या अभी देखते हैं, अभी उसका जो भी अभी उससे चेक करवा लेते हैं सारे जो भी उसके इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं, उसके बाद में जो भी उचित होगा उस हिसाब से करते हैं। अंदर स्थिति क्या देख के लगी सर, जैसे कि आम जनता को दिक्कतें होने? नहीं, अभी ऐसी सिचुएशन है नहीं कि कोई फ्रेश कोई लीकेज लगा हो, हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा। पर हम उसके एक्सपर्ट तो है नहीं, तो इसलिए किसी एक्सपर्ट एक बार ऑफिसर को बुला के जो केमिकल इंडस्ट्री या इससे संबंधित होगा उससे एक बार चेक करवाना। जुलाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गांव निढाना बस अड्डे से 6 अवैध 315 बोर पिस्तौल और 14 जिंदा रौंद के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो इसी को लेकर के गुप्त सूचना मिली थी कि निढाना गांव के बस अड्डे के पास 2 युवक खड़े हुए हैं जिनके पास अवैध हथियार होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई और छापेमार कार्रवाई करने के लिए जुट गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही युवकों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये एक असले के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। डिटेक्टिव स्टाफ की टीम को गुप्त सूचना के आधार पे उन्होंने कार्रवाई करते हुए
2 नौजवान लड़कों को काबू किया है और उनसे 6 असले बरामद किए हैं, जिस संबंध में अभियोग अंकित किया जाके आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या मंशा लगती थी सर इनकी? इसमें जो खरकराम जी का रहने वाला है बिंदर उर्फ वीरेंद्र, उनके आपस में पुराने मुकदमे चले हुए हैं और इसी रंजिश के चलते इन्होंने ये असले इनसे बरामद हुए। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।